नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर आप देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। तो अगले 1 घंटे आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ हम तमाम खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और खबरें विस्तार से होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ ट्रेन की बोगी के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि वाराणसी के अस्पताल में क्यों मचा है कोहराम, अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से किसने की है मारपीट, आखिरकार क्या हुआ, उसका आखिरी अंजाम। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की कैसी तैयारी है? इस दिवाली पर राम की नगरी देखेंगे तो नजरें नहीं हटेंगी आपकी सारी। और अब चलिए खबरें विस्तार से आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर है। ट्रेन की बोगी में नमाज पढ़ने पर वीडियो सामने आया, जिसमें कई मुस्लिम युवक एक लाइन में बोगी के रास्ते में बैठकर नमाज पढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में ट्रेन के स्लीपर कोच में नमाज पढ़ने का ये वीडियो हुआ वायरल। ट्रेन कुशीनगर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। इसी दौरान ट्रेन के स्लीपर कोच के गलियारे में कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। वीडियो शहर के खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी सत्याग्रह एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। नमाज पढ़ने वाले कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं, इस बात का पता नहीं चल पाया है। रेलवे सुरक्षा बल वीडियो की जांच करने में लगा है और मामले की जांच शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नमाज पढ़ने वाले लोग ट्रेन के स्लीपर बोगी में चद्दर बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। इस दौरान यात्रियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ का एक शख्स जो बर्थ पर बैठा हुआ है, आने जाने वाले लोगों को हाथ से रोकने का इशारा करता है। रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से कई यात्री किनारे खड़े रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 28 सेकंड का है। बीजेपी के पूर्व विधायक दीपलाल भारी ने 20 अक्टूबर को ये वीडियो बनाया था। और बरखा बात वाराणसी की कर लेते हैं, क्योंकि वाराणसी में एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल में कोहराम मच गया। आरोपी की मृतक के परिजनों ने अस्पताल में घुसकर मारपीट की और स्टाफ के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की। वहीं मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंगामा और नारेबाजी। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं, जहां एपेक्स अस्पताल में स्टाफ और मृतक के परिजनों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को सौरभ चंद्र मिश्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी किडनी और हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। 10 अक्टूबर को परिजन सौरभ को डिस्चार्ज करवा कर ले गए, लेकिन शाम को फिर मरीज के साथ वापस लौट आए, जिसके बाद मरीज को दोबारा आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। 20 अक्टूबर की शाम अचानक मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे सीपीआर देना शुरू किया। आरोपी के इस बीच मरीज के परिजन अस्पताल में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी और अस्पताल स्टाफ के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ भी की गई है, जिसके बाद परिजन सौरभ के शव को लेकर चले गए। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज की हत्या की है। जब पुलिस से इस पूरे विवाद पर बात की गई तो पुलिस अधिकारी नियम अनुसार कार्यवाही की बात करते नजर आए। और खबर चाईबासा से, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप की वारदात सामने आई, जिस पर अब सियासत काफी गरमाई हुई। जी हां, बीजेपी ने देखिए हेमंत सरकार को घेरा है। वहीं जेएमएम का कहना है कि बीजेपी इस मामले पर सियासत न करे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर से कटघरे में खड़ी है। झारखंड के चाईबासा में एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोस्त के साथ एयरपोर्ट घूमने गई पीड़िता से 10 युवकों ने गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि लड़की के साथ घूमने गए दोस्त को आरोपियों ने डरा धमका कर भगा दिया था। वहीं पीड़िता की हालत नाजुक है और उसका चाईबासा के सदर अस्पताल में इलाज जारी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इस दरिंदगी पर बीजेपी ने सोरेन सरकार को घेरा है। देखिए, बेटियों की सुरक्षा के मामले में झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर आसपास के गांव से कई युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। 10 अज्ञात युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पीड़िता से 164 के तहत बयान भी लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिर झारखंड में पुलिस प्रशासन कहां है, जहां शाम 6 बजे के आसपास एक युवती को सरेआम उठा लिया जाता है। दीपावली से ठीक पहले एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन को बड़ी राहत मिली है। जैकलीन की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सुनाया गया।
सुनवाई के दौरान जैकलीन कोर्ट में मौजूद थी। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन भी आरोपी है और फिलहाल अंतरिम जमानत पर है। खबर है कि ईडी ने जैकलीन की जमानत याचिका का विरोध किया था। हालांकि जैकलीन के वकील का दावा है कि जैकलीन ने पूछताछ में जांच एजेंसियों का सहयोग किया है और जितनी भी उनके पास जानकारी थी उन्होंने ईडी को दे दी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी ने 14 सितंबर को जैकलीन से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। 17 अगस्त को भी कोर्ट में दी गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया था। इतना ही नहीं, अदालत ने उन्हें समन भी भेजा था, जिसके बाद जैकलीन के वकील ने उनकी जमानत की याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के वैशाली जिले में आधी रात आग का तांडव देखने को मिला। इसमें देखिए 6 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और कई पशु झुलसकर मर गए। आधी रात में आग ने मचाया तांडव। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आग लगने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। आग से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है, जहां देर रात आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अख्तियारपुर गांव के दलित बस्ती में शॉर्ट सर्किट से अचानक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग आग पर काबू पाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन आग तेजी से फैल गई और ये झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गरीबों के लिए ये आशियाना राख हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस भीषण अग्निकांड में कई मवेशी और बकरियों की मौत हो गई, जबकि कई मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए। पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। त्योहार का मौसम है और हर तरफ खुशनुमा माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा से इसी बीच एक बहुत दुखद खबर आई है। रीवा में 3 वाहनों की जोरदार टक्कर में 15 मजदूरों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली से पहले एमपी के रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा देर रात एमपी यूपी की सीमा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 पर हुआ। इस घटना के बाद लोगों में कोहराम मच गया। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। बस जबलपुर से चलकर रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही थी। बताया जा रहा है कि दीपावली की खुशियां मनाने सिकंदराबाद से बस में सवार होकर यात्री अपने घर लखनऊ जा रहे थे और इस बीच पहले यात्री बस कटनी पहुंची। बस में लखनऊ के लिए कटनी से और सवारियों को भरा गया। इसके बाद बस सवारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हुई। जैसे ही बस रीवा के सोहागी पहाड़ में पहुंची तो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। ट्रक में गिट्टी लदा था। बस में 100 से अधिक यात्री सवार थे। इस दर्दनाक हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। और अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां पर शाजापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए। कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कॉर्पियो कार में सवार लोगों की हालत क्या हुई होगी। लोगों ने ट्रेन लाइट भी ले जाएंगे। घटना मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की है, जहां सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए शुलाजपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर 3 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जो वाहन हादसे का शिकार हुआ उसमें शराब की फूटी हुई बोतलें भी मिली हैं, जिससे हादसे पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया। दीपावली से ठीक पहले लैंडस्लाइड की वजह से वहां मातम पसर गया है। जी हां, 3 घर लैंडस्लाइड की वजह से ढह गए हैं, तो वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। दिवाली से पहले कर्णप्रयाग में पसरा मातम। कुदरत के कोहराम से कांप गए लोग। पहाड़ियों से गिरी मौत की चट्टानें। तस्वीरें उत्तराखंड के कर्णप्रयाग के थराली तहसील की है। पैनगढ़ गांव में लैंडस्लाइड होने से 3 मकान जमींदोज हो गए। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
चश्मदीदों के मुताबिक अचानक बड़े बड़े बोल्डर टूटकर नीचे गिरने लगे। बोल्डर की चपेट में आने से 3 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। इस खौफनाक हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। एक मकान के ऊपर भारी बोल्डर गिरा, जिससे मकान में रह रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। चारों शव मलबे से बाहर निकाले गए, जबकि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे गांव में दीपावली की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का करते हैं जो जमशेदपुर से है, जहां दबंग बदमाश के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। जी हां, बदमाशों ने एएसआई को पत्थरों से कुचला है। इसके साथ ही उन बदमाशों पर महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप है। जमशेदपुर में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर किया जानलेवा हमला। अपराधियों ने पत्थर से कुचल कर एएसआई को बुरी तरह से जख्मी किया। घटना बीती रात की है। जमशेदपुर की सोनारी थाना के पांडे कॉलोनी में छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इस वारदात में एएसआई सुमित कुमार को अपराधियों ने पत्थर से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। गंभीर रूप से घायल एएसआई को टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं एक कांस्टेबल को भी घायल कर दिया गया। महिला का आरोप है कि युवक अक्सर उससे छेड़छाड़ करता था। परेशान होकर महिला थाने पहुंची, जिसके बाद एएसआई सुमित कुमार दल बल के साथ पांडे कॉलोनी पहुंचे, जहां बदमाशों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। एक महिला ने थाने में आके कंप्लेन किया था कि कुछ मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्व उसके घर के बगल में बैठकबाजी करते हैं और वहाँ पे नशा वगैरह करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या में दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। फूलों से रामनगरी को सजाया गया है। दरअसल देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने वाले और इस मौके पर 17 लाख दिए जलाए जाने हैं। रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम मोदी दीपोत्सव के लिए कल अयोध्या आएंगे, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। अयोध्या में हर तरफ गुलाब और गेंदे के फूलों की महक आ रही है। सैकड़ों कारीगर दिन रात अयोध्या की सजावट में जुटे हैं। संग आते हैं